नमस्ते मित्रों। परीक्षा देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाना है ना। उदास मन से और उदास चेहरे के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करना है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए मेरी बातों को जरूर सुन लीजिए। सबसे पहले अपने भीतर दो तरह की जो एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। एक हमेशा अज्ञात भय से दुखी रहने वाली शक्ति हमारे पास है, और दूसरा एक है कि हमने खूब सारी मेहनत की लेकिन अपने भीतर आत्मविश्वास का अनुभव हम करते नहीं है। अरे मित्रों, ये परीक्षाएं, ये युद्ध जो हैं वो आत्मविश्वास से ही जीते जाते। ये परीक्षाएं तो मनोवैज्ञानिक खेल है, इसलिए साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ इन परीक्षाओं को हमें देने जाना है। और कितनी परीक्षाएं दी यार जीवन में, ये व्याख्याता की परीक्षा हो या सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, ये भी एक परीक्षा ही है। अब इस परीक्षा में बैठने वाले लोग ज्यादा हैं, परीक्षा सेंटर पर जब जाएंगे तो आपको भीड़ थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। तो जब 10वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे थे, तब भी लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी, है ना। और ये भी एक परीक्षा है ऐसा मानते हुए आप साल 2 साल से, है ना, 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अपने नर्वस सिस्टम को जरा ये बार बार संकेत भेजिए कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, और मैं इस बार बहुत अच्छा करने वाला हूं। इसलिए कहते हैं कि उत्साहित मन से हमें परीक्षा देने जाना है। समय से पहले परीक्षा सेंटर जिस सिटी में है उसमें पहुंचना है। जैसे 17 तारीख को आपका परीक्षा देने, पहली परीक्षा, तो 16 तारीख को आप संबंधित शहर में पहुंच जाएं, ऐसा मेरा आग्रह है ना। अब 18 तारीख वालों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 17 तारीख परीक्षा देते ही आपको 18 तारीख जहां आपका सेंटर है वहां के लिए आपको निकल जाना चाहिए। ट्रैवलिंग करते समय आप ऑनलाइन कम से कम जो कुछ कक्षाएं, रिवीजन, ऐसा कुछ जो टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर आदि आप देख लीजिएगा। बहुत हल्के फुल्के मन से अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखना है, माता पिता और अपने गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा भाव रखते हुए भरोसा रखना है। और जब आपने मेहनत की है तो आप जरूर जीतोगे। अब परीक्षा देने जब जाएं तो सामग्री को अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। प्रवेश पत्र से लेकर, है ना, आपका आधार कार्ड से लेकर एक आध पासपोर्ट फोटो, है ना, पेन, पेंसिल, रबर, जो भी हमारे आवश्यक हैं वो सब लीजिए। प्रवेश पत्र इत्यादि सब कंप्लीट रखिएगा, साथ में जाना है। सर्दी का समय है, थोड़ा सा आपको कुछ जो है ओढ़ने पहनने के जो साधन है वो ले जाने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बहुत ठंड लग रही है और अब हम परीक्षा नहीं दे पा रहे, तो ऐसी कुछ चीजें ले जाएं जो वर्जित नहीं है और हमें थोड़ा वार्म अप रखेगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, घर से निकलते समय भले कोई छींक जाओ या बिल्ली आड़े आ जाओ या कुछ ऐसा लग जाओ, इन सब की परवाह मत करना। आप तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करके जाइए, है ना, और उन्हें मन ही मन ये आग्रह करके जाइएगा कि हे प्रभु, मैं तो आप ही का हूं। आपने जो मुझे बुद्धि दी है, हे मां शारदे, उस बुद्धि के साथ मैंने मेहनत की है। अब आप ही के द्वारा मुझे आज परीक्षा में भेजा जा रहा है, इसलिए बस इस परीक्षा में मुझसे वो करवा लेना जिससे मैं कम से कम अपना नाम इस संसार में किसी न किसी रूप में अपने माता पिता का, गुरुजनों का, आप सभी का मान सम्मान रख पाऊं और मैं सही तरह से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लूं। बस ऐसा आग्रह करते हुए, अच्छे भाव के साथ, मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब योद्धा होता है और युद्ध करने जाता है तो निराश नहीं होता है। पता नहीं, उसको ये पता तो है कि किस तलवार के वार से मैं ढेर हो जाऊंगा, लेकिन उसके मन में ये विश्वास होता है कि कई शत्रुओं का सर्वनाश कर दूंगा, मातृभूमि की रक्षा करूंगा, है ना। अगर मैं जीवित रहा तो योद्धा के रूप में पुनः घर पर आऊंगा, राजमहल में आऊंगा, और अगर मैं कहीं खेत रहा तो कई शत्रुओं का सर्वनाश करके मेरी मातृभूमि की रक्षा के निमित्त अपना जो है अनाम उत्सर्ग कर दूंगा। ऐसा ही परीक्षा देते समय, जाते समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए, है ना। वज्र का कवच है, गुरुजनों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर जाइए। वज्र का कवच है ना। अपने इष्ट देव, माता जी, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, देवी हैं, उनको बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जाइए, है ना। और जो आपने याद किया है, पढ़ा है, ठंडे दिमाग से उसका चिंतन कीजिए। जो 1 घंटे का आपको समय वहां पर मिलेगा, बैठकर क्या करना, फालतू की बातें नहीं सोचनी है, बस अच्छा चिंतन करते हुए हमें इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे हैं। विजय की कामना से युद्ध की भूमि में उतरेंगे। क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन क्या पता मेरा क्या होगा, इस अज्ञात चिंता से हम
कहीं जो है नकारात्मक एनर्जी से ग्रस्त नहीं होंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मित्रों, बहुत अच्छे से परीक्षा देकर आइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कैसा अनुभूत कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा अच्छा अनुभव कराइएगा। बहुत अच्छा होगा यार, मैं बहुत उत्साहित हूं आपकी परीक्षा को लेकर, तो आपको आपका उत्साह तो कई गुना होना चाहिए। धन्यवाद।